सर्वपितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम पितृतर्पण करेंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में से पितृ बाधा दूर होती है। हमारे घर में शुभ प्रसंग बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 अक्टूबर 2024 सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम ऐसे कुछ कार्य करेंगे जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए और हमें ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आपने इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखा तो आपके घर में से पितृ बाधा दूर होगी, पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य अवश्य आए। तो उस दिन हमें क्या करना है? तो पहले उस दिन हमें स्नानादि करने के पश्चात घर को पवित्र करना है। अब घर को पवित्र हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जो लोग तीर्थ पे जाके तर्पण करते हैं वो ठीक है, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, पिंडदान वगैरह से वो और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उनके पितृ सदैव प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो लोग तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो वो लोग घर में से ये उपाय करें। तो कैसे करना है? स्नान आदि करने के पश्चात हमें घर को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे कर सकते हैं? हम अपने पूरे घर में या तो गंगा जल या तो गौमूत्र छिड़क दें। उसके बाद आपकी पितृओं की जो छवि होती है या तस्वीर, उनको साफ करके आप चंदन का तिलक करिए और हो सके तो चंदन की माला अर्पण करें या तो कोई सिंपल पुष्प की माला भी आप अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्य देव हैं उनमें से पितृ भी आते हैं। हमें हमेशा गणपति बाबा की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी की पूजा करनी चाहिए और पितृओं को प्रसन्न करना चाहिए। ये जो सर्वपितृ अमावस्या है वो हमेशा पितृओं को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो आपको पितृओं की छवि को जो तस्वीर है उसकी पूजा करनी चाहिए, उनको हार वगैरह पहनाना चाहिए और वहां पे आप दिया, धूप दिया वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। घर के अंदर शांति रखनी है। कोई भी सदस्य किसी से झगड़ा न करे या शब्द न बोले, कटु वचन न बोले या गाली गलौज का उच्चारण हमें नहीं करना है। मन में शांति रखनी है। खान पान हमेशा उस दिन सात्विक रखना है। तामसिक खुराक आप खा नहीं सकते हो। भोजन एकदम सात्विक रखना है। बन सके तो आपको उपवास करना है। उस दिन हमें स्त्रियों को बाल नहीं धोने हैं। उस दिन नाखून नहीं काटना है। उस दिन सुई धागा का इस्तेमाल नहीं करना है। उस दिन आप नया फर्नीचर या नई वस्तु खरीद नहीं सकते हो। यानी अमावस्या के दिन इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जो भी कार्य करेंगे उससे हमारे घर में पितृ प्रसन्न होंगे। ये कार्य वर्जित है, इन कार्यों को हमें नहीं करना है। तो क्या करना है हमें? अगर हमारे घर के आजू बाजू कोई तीर्थ हो या शिव मंदिर हो तो वहाँ पे शिव मंदिर में जाके आपको शिव को दूध और जल अर्पण करना है। काले तिल आप अर्पण कर सकते हो। फिर आपको खीर बनानी है, यानी घर के अंदर थोड़ी सी खीर बनानी और उसका 5 भाग यानी 5 पार्ट कर देना है। देखिए, हमारे घर में पहले जो भोजन बनते थे वो हमेशा 5 हिस्सों में जाते थे। कौन से 5 हिस्से होते हैं? गौग्रास यानी गाय को दिया जाता है, काकवास यानी कौवा, श्वान ग्रास यानी कुत्ता और अग्नि का एक भाग, और देखिए चूल्हा जो रहता है ना उसमें डाला जाता है, और एक भाग होता है पानी का। अगर आपने पितरों की नाम की खीर बनाई और उस खीर का आपको 5 भाग कर देना है। बस एक भाग जो होता है वो पितरों के लिए यानी कौवों को दिया जाता है। एक भाग जो होता है वो गाय को खिलाया जाता है। गाय में 33 कोटि देवता का वास है। और एक भाग जो होता है वो श्वान ग्रास, उसको खिलाया जाता है, क्योंकि श्वान ने हमें आयुष्य दिया है, इसलिए हम उसके ऋणी हैं। श्वान ग्रास यानी कुत्ते को खिलाया जाता है। एक वास जो होता है, एक ग्रास जो होता है वो अग्नि में डाला जाता है। आजकल अग्नि नहीं है तो आप ये जो कंडा रहता है, उपला रहता है, उसको जलाइए और फिर उसमें 1 चम्मच अपनी खीर डाल दीजिए, वो अग्नि को जाता है। और एक जो भाग होता है वो पानी में यानी कुआं, तालाब या बहती नदी। अगर वो संभवित न हो आपके पास तो आप एक काम करिए, तांबे का लोटा जो स्टील का लोटा वो पानी से पूरा भरिए, उसमें ये खीर डालिए और उसके बाद इसको पीपल की झाड़ पे अर्पण कर दीजिए। ये करिए। हो सके तो गरीबों को आप भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। देखो, गरीबों को इसलिए भोजन कराया जाता है कि जो सच में जरूरतमंद है उसको भोजन कराइए। उनको आप कुछ ना कुछ दक्षिणा या वस्त्र या उनको पढ़ाई में हेल्प, पढ़ाई में आप एजुकेशन यानी पढ़ाई में आप उसे हेल्प कर सकते हो। ये सच्ची सेवा है। और फिर आपको शाम को क्या करना है? तो शाम को एक उपाय करना है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये उपाय सटीक और सरल है, वो आपको शाम को करना है।
मैं ये उपाय बताता हूं, ये उपाय आप करिए। अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं कम दक्षिणा यानी सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और आपकी कुंडली यानी ग्रहों के हिसाब से मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें कम खर्चा आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। कोई भी बाधा हो, शादी में बाधा हो या फिर विदेश गमन में बाधा हो, जॉब में बाधा हो, गवर्नमेंट जॉब में बाधा हो, व्हाटएवर बाधा हो, या आपके घर में शांति न रहती हो, या बीमारी होती है, या हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तो आप मुझे कुंडली दिखाइए, मैं आपको सलाह दूंगा। अब हमें शाम को एक उपाय करना है। उपाय घर के अंदर मौजूद है। क्या करना है? शाम को हमें सोना नहीं है, 7 से 7:30 के बीच में हमें लेटना नहीं होता है। फिर आप खाना भी नहीं खा सकते हो, बाल भी नहीं बना सकते हो। शाम के समय में आपको अपने घर का दरवाजा खुला रखना है। पितृ आते हैं और पितरों के साथ लक्ष्मी जी भी आती हैं। तो जो लोग शाम को ये कार्य करते हैं तो उनके घर में दरिद्रता आती है। आप दरवाजा खोलिए और 1 कटोरी चावल लीजिए। 1 कटोरी चावल, उसको बाहर रखना है और एक दिया जलाना है चौखट के बाहर। चौखट के बाहर 1 कटोरी चावल भी रखनी है और एक दिया जला देना है। देखिए दिया अपने आप बुझ जाएगा और वो कटोरी चावल पूरी रात आप उधर रखिए चौखट के बाद, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और वो जो चावल है दूसरे दिन आप पक्षियों को दे सकते हो। थोड़े चावल आप एक काम करिए, अपने अनाज के इसमें रखिए ताकि आपको बरकत मिलेगी, और बाकी जो चावल होते हैं आप पक्षियों को दे दीजिए। ये उपाय करिए, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। देखिए हम बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकते हैं, छोटे उपाय करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। जो मैं उपाय बताता हूं बहुत ही छोटे होते हैं, सटीक होते हैं, सरल होते हैं और वो शास्त्रोक्त है। ये आजमाया हुआ उपाय है, ऐसे नहीं है कि क्यों रखना है। इसके पीछे एक लॉजिक है। हम जो भी कार्य करते हैं ना वो पेट के लिए करते हैं, इतना ध्यान रखिए। अनाज के लिए करते हैं तो वो अनाज आपके घर में बरकत देता है, वो नेगेटिविटी दूर करता है, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। खाना कितना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना कैसे खाना और खाना कितना पचाना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके हर कार्य बनते हैं। तो आप ये करके देखिए, आपके घर में असीम कृपा होगी, महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। जो भी बाधा रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी, जो बिगड़ते हुए काम है ना वो धीरे धीरे बनेंगे। देखिए अमावस्या का हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। हम वैसे तो कुछ नहीं कर पाते हैं, ये छोटा सा उपाय करेंगे तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आएगा। करके देखिए। बाकी आपको कुंडली दिखानी है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं सस्ते में सच्ची सलाह दूंगा और जो रेमेडीज होगी वो भी आपको बताऊंगा। भगवान आप सबका भला करे। हरिओम, शांति, तथास्तु।